राधिका एक गरीब घर की गांव की लड़की थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। ससुराल में उसके सास ससुर जेठ जेठानी और उसका पति आदित्य था। विक्रम बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था, इसलिए वो पैसे वाला था। वहीं आदित्य एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था। खैर, मुंह दिखाई की रस्म होने के बाद आज राधिका की पहली रसोई थी। राधिका बहू तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। तभी राधिका की जेठानी ने बोला, सासू माँ ये क्या कर रही हो? अगली रस्म भूल गई आप? हाँ बहू, हमें पता है कि आज पहली रसोई है, लेकिन इतनी सारी रस्में होने के बाद बहू थक गई होगी। हाँ बहू, हमें पता है कि आज पहली रसोई है, लेकिन इतनी सारी रस्में होने के बाद बहू थक गई होगी। तभी अचानक राधिका ने कहा, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जल्दी से रसोई की रस्म भी निभा लेती हूँ, फिर एक साथ आराम कर लूंगी। थोड़ी देर बाद खाने की टेबल पर घर के सारे सदस्य इकट्ठे हो गए। ये क्या जहर बना दिया राधिका? किचन में कद्दू थे, पालक थी, तुरई थी, मछली थी, चिकन था, मटन था, वो सब छोड़कर तूने मिर्ची का सालन बना दिया। हाँ बहू, हमने तो सोचा था तेरे हाथों के कुछ अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। अरे रहने दीजिए सासू माँ, ये गांव की गरीब है, इसे इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं होगा। अरे अब जो बन गया है जल्दी से खा लेते हैं, वैसे भी हम बहुत थक चुके हैं। राधिका की जेठानी ने उसे बहुत ताने मारे, लेकिन वो बेचारी गांव की सीधी सादी लड़की थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। सुबह उठते ही राधिका ने जल्दी जल्दी सभी के लिए चाय नाश्ता बना दिया। इतनी जल्दी चाय तो हमें आज पहली बार मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने, वरना हर रोज 10-11 बजे के पहले तो हमें कभी चाय मिली ही नहीं। राधिका की तारीफ सुनकर उसकी जेठानी को उससे जलन हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। राधिका अपने सास ससुर का हर काम बिना कहे कर देती थी। उसके सास ससुर हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे। उसकी जेठानी को उससे बहुत जलन होने लगी। फिर एक दिन इस राधिका की बच्ची की कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। उसकी जेठानी ने अपने खुद के गहने चुपके से राधिका की अलमारी में छुपा दिए और अपने कमरे में आकर सो गई। अगली सुबह उसने हंगामा खड़ा कर दिया, मेरे लाखों के गहने चोरी हो गए, पता नहीं कौन चोर है। अरे इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कूल हो जाओ। घर का दरवाजा तो बंद था, तो तुम्हारे गहने आखिर गए कहाँ? मुझे इस पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। उसकी जेठानी जानबूझकर पहले तो अपने कमरे में ही तलाशी लेने लगी, उसके बाद अपने सास ससुर के कमरे में, और सबसे आखिर में उसने राधिका के कमरे की तलाशी ली। उसने जैसी अलमारी खोली, सारे गहने राधिका की अलमारी में ही रखे थे। पूरा घर ये देखकर दंग रह गया। भाभी, मुझे नहीं पता ये गहने मेरे कमरे में कैसे आए। राधिका, हमने तो तुझे अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन तूने ऐसी हरकत कर दी। तूने हमारे दिल के साथ खिलवाड़ किया है। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, निकल जा इस घर से। मेरी बीवी से कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन वो इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकती। अगर राधिका इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। राधिका अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पति आदित्य ने उसका साथ दिया, इसलिए वो थोड़ी मजबूत हुई। दोनों ही घर छोड़कर चले गए और गांव से कहीं दूर सन्नाटे में एक झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगे। आदित्य ने झोपड़पट्टी के बाहर ही सब्जियों की खेती, हरी मिर्च, धनिया की खेती भी शुरू कर दी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो बहुत महंगी महंगी फसलें उगा सके। आदित्य, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे लिए बस यही बहुत बड़ी बात है। राधिका ने हरी मिर्च का सालन बनाया, जो आदित्य को बहुत पसंद आया। राधिका, मैं घर वालों की वजह से उस दिन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे हाथों की हरी मिर्ची का सालन ना बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ। बचपन में कई बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, तब हम हरी मिर्च का सालन बनाकर ही खाते थे। राधिका, क्यों ना हम मिर्ची का सालन बनाकर अपनी झोपड़पट्टी के बाहर बेचें? मैं तो अब हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। हम कल से ही शुरू कर देते हैं, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। अब आदित्य दिन भर नौकरी करता और शाम को जब घर वापस आ जाता तो 6 से रात 10 बजे तक हरी मिर्च का सालन बेचता था। लोगों को मिर्ची का सालन बहुत पसंद भी आने लगा। ऐसे ही दोनों अपनी जिंदगी बिताने लगे और कुछ ही महीनों बाद राधिका गर्भवती हो गई। राधिका, अब तुम कोई काम नहीं करोगी। इतने महीनों में मैं भी हरी मिर्ची का सालन बनाना सीख गया हूँ, तो सारा काम मैं कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ राधिका की जेठानी भी गर्भवती हो गई। एक रात उसने अपने पति विक्रम से कहा, विक्रम, इस घर को सिर्फ तुम ही अकेले चलाते हो। अब हमारी संतान भी आने वाली है, उसकी पढ़ाई लिखाई का, कपड़ों का, खाने पीने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं है, इतना सब कुछ आप अकेले कैसे संभालेंगे? मैं भी तुमसे कई महीनों से ये बात कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे ही गलत समझ बैठोगी। मैं कल ही माँ बाप से बात करता हूँ। अगले दिन, माँ, पिताजी, हमारे घर एक नई संतान आने वाली है। इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मैं अब आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप लोग जो है अपना कहीं और देख लीजिए।
उनके माँ बाप को उसकी बातों का पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई का सामना तो करना ही था। दोनों ने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा और अपना सामान लेकर घर के बाहर निकल गए। उसकी सास की आंखों में आंसू थे। जब ये दोनों मिलकर हमें घर से बाहर निकाल सकते हैं, तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि राधिका बेटी के साथ भी इन दोनों ने ही कुछ किया होगा। वो बेचारी चोरी कर ही नहीं सकती। हम भी उनकी बातों में आ गए। अब तो हम अपने छोटे बेटे के घर भी नहीं जा सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा दिल भी ये मानने को तैयार नहीं था कि राधिका बिटिया चोरी कर सकती है। हम उनके घर बिल्कुल नहीं जा सकते, और वैसे भी वो कहाँ है हमें नहीं पता। अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी चलते चलते बहुत दूर निकल गए। पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में, जिसकी सजा हमें मिल रही है। हमने अपनी इतनी संस्कारी बहू को घर से निकाल दिया। शायद हमें इसी पाप की सजा मिल रही है। खैर, रात हो गई है, यहीं फुटपाथ पर हमें रात बितानी पड़ेगी। दोनों उस रात बिना खाए पिए फुटपाथ पर ही सो गए। लगभग एक हफ्ते भूखे रहने के बाद दोनों ही अचानक बीमार पड़ गए। फिर एक रोज जब आदित्य अपने काम से शाम को लौट रहा था, तभी उसने रास्ते में अपने माता पिता को बीमार हालत में फुटपाथ पर लेटा हुआ पाया। वो भागकर अपने माता पिता के पास गया। अरे माँ, बाबूजी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने? उसके पिता ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। जरूर भाभी ने ही भैया के कान भरे होंगे। उन्होंने ही राधिका को गलत इल्जाम में फंसाया था। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, हम दोनों ने ही तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था, और शायद हमें इसी बात की सजा मिल रही है। हमें हमारे हालात पर छोड़ दो, और शायद यही हमारी सजा है। वहाँ फालतू की बातें बंद कीजिए और चुपचाप मेरे साथ चलिए। मैं इतना नालायक बेटा नहीं हूँ। भले ही कम कमाता हूँ, पर दिल है मेरे पास। आदित्य अपने माँ बाप को लेकर अपनी झोपड़पट्टी में चला गया। अगले दिन आदित्य गुस्से में जबरदस्ती एक वकील को लेकर राधिका और अपने माँ बाप के साथ अपने असली घर पहुंचा। राधिका के जेठ जेठानी ये देखकर दंग रह गए। आगे बढ़कर देखना बंद करो। तुम जैसी नालायक औलाद से तो बे औलाद रहना ठीक है। ये घर अभी तक तुम्हारे पिता के नाम है, और तुम दोनों ने ही उन्हें घर से निकाल दिया। और बात करते हो कि हम सब एक हैं। देश के नाम पर कलंक हो तुम। अगर मैं कोर्ट तक पहुंच गया ना, तो तुम्हारे पास ना घर बचेगा ना नौकरी। हमें माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी बीवी के बहकावे में आकर किया। सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन मैंने ही अपने गहने राधिका की अलमारी में रखे थे, क्योंकि आप लोग सिर्फ उसी की तारीफ करते थे। पर आपके जाने के बाद गांव का कोई इंसान हमारी तरफ देखता तक नहीं था। सब हमसे नफरत करने लगे। बुजुर्गों का साया बहुत जरूरी होता है, ये अब हमें पता चला। अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम इतने छोटे दिल के नहीं कि अपने बहू बेटे को माफ न करें। राधिका बिटिया, इसी खुशी में हम सभी के लिए, खास तौर पर वकील साहब के लिए, अपने हाथों से हरी मिर्च का सालन बना दे। कुछ ही महीनों बाद राधिका ने एक बेटी को और जेठानी ने एक बेटे को जन्म दिया, और सब खुशी खुशी रहने लगे। दुल्हन की तरह सजी धजी अनामिका अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वो अपनी सहेली निधि से कहती है, निधि, मेरे लिए जल्दी से वो सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे, तेरी स्पेशल डिश। रुक, अभी लेकर आती हूँ। निधि अनामिका के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है, और वो भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी सब्जी रोटी देखते ही अनामिका के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े। मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ, अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब ये तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पसंद हो। अनामिका से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार अनामिका को ससुराल की रसोई में पाँव तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। अनामिका को तीखा खाने का बहुत शौक था, और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो, तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता।
और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके अनामिका ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर अनामिका अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की, तो अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए। वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाऊं क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर अनामिका दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है, तो पहला निवाला खाते ही उन सबका मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं। अरे पानी दो जल्दी, पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू। अरे विमला जल्दी से चीनी लाओ भाई, नहीं तो पल भर में ही सारा मुंह जल जाएगा। लगता है बहू ने पूरा मिर्च का डब्बा ही उड़ेल दिया है इसमें। हाँ, यही लाई। माँ, मेरे लिए भी ले आइए। विमला अंदर से चीनी का डब्बा लाती है और सभी पानी पीने के बाद चीनी खाते हैं। उफ, ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट। आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है, इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है। जाओ हमारे लिए पुलाव बना कर ले आओ। लेकिन अनामिका को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वो जब भी कुछ बनाती उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती, जैसे कभी तीखी मिर्च वाला या फिर तीखी भरवा भिंडी। जहाँ उसकी तीखी सब्जी को देखकर सब नाक सिकोड़ते, तो वहीं अनामिका बड़ी खुश होकर वो सब्जी खाती है। आहा, भरवा भिंडी, वो भी ढेर सारी लाल मिर्च डालकर। मजा ही आ गया। बहू, तेरा यूं रोज रोज तीखी सब्जी बनाना और खाना ठीक बात नहीं। तू जानती है ना, तीखा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता ये बेस्वाद कम मसाले वाला खाना। अरे जब तक नाक कान से धुआं न निकल जाए तब तक खाना खाना थोड़ी ना हुआ। विमला को अनामिका का तीखी सब्जी बनाना पसंद नहीं था। सभी घर वाले अनामिका को इसके लिए खूब समझाते, लेकिन अनामिका को तो बस तीखी सब्जी बनाना ही पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनामिका का पति सौरभ अपना पेट पकड़कर घर आता है। अनामिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ, तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं, चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बना कर ले आ जल्दी से, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, जाती हूँ। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद अनामिका रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर सौरभ के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन सौरभ जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है, वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो जल्दी से जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला। इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाता। बाहर, यही सही रहेगा। सौरभ गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज, बहू, कल तेरी चाची सास किसी काम से शहर आ रही है, तो तू रात के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना, और ऐसा करना, खाने में आलू पूरी और मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन अनामिका की चाची सास गांव से आती है। अरे शीला आ गई, और कैसी है? आप बैठ। सच कहूँ दीदी, हालत खराब हो गई। सुबह बस पकड़ने के चक्कर में रोटी खाकर भी नहीं आई थी घर से। ऊपर से मुआ बस वाला कहीं बस रोकने को तैयार ही नहीं था। बस में खाली पेट बैठे बैठे तो जैसे अंतड़ियां ही मड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ पहुँचूं और नई बहू के हाथ का कुछ खाऊं। हाँ शीला, तू हाथ पैर धो ले, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। कुछ देर बाद अनामिका टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन जैसे ही चाची सास खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। अरे ये सब्जी पूरी है या मिर्च पूरी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब्जी तेल में नहीं बल्कि मिर्च में छौंकी है। अब कोई मुझे जल्दी से कुछ मीठा ला कर दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी। अच्छा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए फ्रिज में रखे रसगुल्ले लेकर आती हूँ। विमला शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू, ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है, और दीदी आप तो जानती हैं ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना।
नहीं नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर। अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू, तू तो रहने ही दे, हम बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए, ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर अनामिका ने तीखा खाना छोड़ दिया। अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने